जाना जाता है। इक्ष्वाकु वंश में, जिसमें मेरे भगवान राम अवतरित हुए, सूर्य वंश में इसमें एक राजा हुए नाभाग। नभग जब पढ़ने के लिए पाठशाला में चले गए, गुरुकुल में चले गए, तो इक्ष्वाकु आदि सभी पुत्रों ने, जो भाई थे उन भाइयों ने बंटवारा कर लिया। नभग गुरुकुल में पढ़ रहे थे, वो आए नहीं, पीछे से बच्चे कुछ भाई थे जितने, उन सब ने बांट लिया। तीनों चारों भाइयों ने संपत्ति बांट ली, घर बांट ली, जगह बांट ली, अपनी जो संपत्ति सब एकदम। जब गुरुकुल में पढ़ाई करने के बाद में नभग वापस लौटे, तो नभग ने देखा कि जितनी संपत्ति थी वो तो भाइयों ने बांट ली, मुझे कुछ नहीं दिया। नभग ने भाइयों से कहा, भाइयों मैं गुरुकुल में पढ़ करके लौट आ चुका हूं, मुझे भी अपना गृहस्थ जीवन प्रारंभ करना है, इसलिए आप लोग मेरे हिस्से की संपत्ति मुझे दे दें, मेरे हिस्से में कुछ तो आया होगा। भाइयों ने कहा, बोले तुम्हारे बट में जो आया है वो तुमको मिल जाएगा। भाइयों ने सलाह मिला करके उसका लिए कहा, बोले ऐसा करो भाई, तुम्हारे बट में पिताजी आए, तुम पिताजी को रख लो। नभग पिताजी के पास गए, बोले वाले, बोले पिताजी भाइयों ने तो ऐसा कहा है। पिताजी समझ गए कि उनकी बुद्धि ठीक नहीं है, मन में स्वार्थ आ गया है, भाई के लिए नहीं देना चाहते। पिताजी कहने लगे, बेटा ये कोई संपत्ति नहीं है, पिता कोई संपत्ति नहीं होती, ये पिता जो है कोई आय का साधन नहीं है। संपत्ति तो वो है, खेती है या अन्य कोई चीज है जिससे या तो अपने रहने में सुविधा हो, मकान आदि, अथवा किसी संपत्ति ऐसी जिससे आमदनी का स्रोत हो। भला पिता से क्या हो सकता है, पिता की तो सेवा करनी पड़ती है, इसलिए ये भटकी चीज तो नहीं है। लेकिन फिर भी जब मुझे दे ही दिया तेरे बट में, तो बेटा तू विद्वान है, गुरुकुल में पढ़ के आया है, एक काम कर, अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण है, वो यज्ञ करा रहे हैं थोड़ी दूरी पर, देवताओं का यज्ञ हो रहा है। अब वो यज्ञ करा रहे हैं, तो यज्ञ कराते कराते छठवें दिन का जो यज्ञ है, छठवें दिन की जो यज्ञ किया है, उसमें वो भूल कर जाते हैं, उसको वो कम जानते हैं। इसलिए तू वहां चला जा, और जब वो छठवें दिन की भूल उस यज्ञ में करें, तो तुम विश्व देव देवता की जो स्तुति के 2 सूक्त हैं जिनकी वो गलती करते हैं, आप उनको बोल देना, तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। अब वो जब यज्ञ करने के पश्चात चले जाएंगे ना, देवता लोग भी चले जाएंगे, वो सब लोग चले जाएंगे, तो जो वहां से जब स्वर्ग चले जाए देवता ब्राह्मण लोग, वो वहां से, तो जो बची हुई सामग्री है यज्ञ की, उस सामग्री को आप ले आना, क्योंकि उसमें कम नहीं, सोने चांदी के बर्तन, बड़ी भारी संपत्ति प्रसन्न होकर के तुम्हें ही छोड़ जाएंगे, तो तुम्हारा जीवन यापन हो जाएगा। महाराज नभग ने ऐसा ही किया। वो जो अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण यज्ञ करा रहे थे, वहां पे नभग चले गए। अब वो यज्ञ कार्य चल रहा था, छठवें दिन के यज्ञ में जब वो गड़बड़ होने लगी, तो तुरंत आगे और आगे आकर के महाराज नभग जी ने वही सूक्त बोलना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो सूक्त बोले, तो ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, हमको ये सूक्त बोलने में गड़बड़ होती थी, आपने बड़ा अच्छा किया, स्वागत सत्कार किया, और नभग को उस यज्ञ में अपने साथ ब्राह्मणत्व बनाने के लिए रख लिया। वो भी यज्ञ कराने में सहयोग करने लगे। जब यज्ञ पूर्ण हो गया, तो सोने चांदी के बर्तन इत्यादि जो सामग्री थी, उसको छोड़ करके वे सब लोग स्वर्ग को चले गए। अब नभग ने वो सामान इकट्ठा किया, उसे ले जाने लगे, तो मेरे भगवान शिव शंकर कृष्ण अवतार लेकर के, कृष्ण दर्शन अवतार लेकर के वहां प्रकट हुए और कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, ये सामान कहाँ ले जा रहे हो, ये आपका नहीं है। नभग ने कहा, तो फिर यज्ञ की शेष सामग्री किसकी? बोले नहीं, यज्ञ की शेष सामग्री तो रुद्र की होती है, भगवान शंकर की होती है।
क्योंकि जब यज्ञ होता है ना तो आहुति डालते समय कुछ आहुति और कुछ संविदा साफल्य नीचे गिर जाती है। कई लोग क्या करते हैं, उसको इकट्ठी करके उसमें फिर डाल देते हैं। नहीं करना चाहिए ऐसा। जो हाथ से छूट जाती है ना साकुल, वो भगवान शंकर का भाग होता है। 3 परदी होती है यज्ञ स्थल की, ब्रह्मा विष्णु महेश, और जो नीचे बच करके गिर जाता है वो यज्ञ में रुद्र का भाग होता है। महाराज नभग से कृष्णा दर्शन भगवान ने कहा, बोले ये भाग तुम्हारा नहीं है, ये रुद्र का भाग है। बोले मेरे पिताजी ने कहा, बोले सुनो तुम्हारे पिताजी तो बहुत मर्यादाशाली हैं, मर्यादा की बात करते हैं। आप ऐसा करो, तुम्हारे पिताजी के पास जाओ और पिताजी से ही पूछना कि ये बचा हुआ भाग किसका होता है। अब वो अपने पिता श्राद्ध देव के पास गए, श्राद्ध देव से पूछा, नभग ने पिताश्री एक महापुरुष आए हैं, वो कहते हैं ये भाग जिसको आप ले जा रहे हो ये रुद्र का है। श्राद्ध देव ने भी कहा, बेटा बात तो सत्य है, ये भाग आपका नहीं है, पर रुद्र भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि तुम ले भी आओगे, तुमको ऐसी विशेष बात नहीं थी। लेकिन नियम की बात तो यही है कि वो भाग सारा सामान जो छोड़ करके यज्ञ के बगल में गए हैं वो रुद्र का है। या तो ब्राह्मण ले जाते, और अगर नहीं ले गए तो फिर बचा रुद्र का है, आपका नहीं। तो बोले मैं भी तो उसमें था। बोले आप आचार्य नहीं थे। लौट करके आए नभग ने हाथ जोड़ के कृष्णा दर्शन भगवान से कहा, गलती हो गई महाराज, मेरे पिता ने भी आपकी बात का समर्थन किया है। सारी यज्ञ से सामग्री आप ले जाओ महाराज। कृष्ण दर्शन भगवान कहने लगे, मैंने तो केवल आप लोगों की परीक्षा ली थी, आप ऐसा करो पूरा सामान ले जाओ, क्योंकि अगर आप झूठ बोलते तो आगे बात बनती। इस प्रकार कृष्ण दर्शन अवतार लेकर के मेरे भगवान ने बड़ी कृपा की। अंत में नभग का बुढ़ापा आया, बुढ़ापा आते ही वो सबको छोड़ करके बाल सफेद होने लगे, सब कुछ छोड़ करके जंगल में तपस्या करने को गए। और जाना ही चाहिए। राजा दशरथ के कान के पास एक बाल सफेद हुआ था और उसने जान लिया कि मेरा बुढ़ापा आ गया, अब राम को राजा बना देना चाहिए। लेकिन आजकल तो स्थिति पूरा की पूरा सफेद हो जाए ना तो कोई बुढ़ापा मानने को तैयार नहीं है। डुप्लीकेट ज्यादातर 80% डुप्लीकेट काले हैं। एक बात बताऊं, देखो मौत की 4 घंटी बजती है, जब बाल सफेद होने लग जाए ना तो भगवान कहते हैं भैया अब तेरा बुढ़ापा आ गया, अब तू थोड़ा सा इस गृहस्थ से हट करके और भगवान का भजन शुरू कर दे। परमात्मा कहता है बाल सफेद आ गए तो भगवान का भजन शुरू कर दे, इस गृहस्थ को छोड़ने का प्रयास कर। लेकिन नहीं नहीं नहीं, डुप्लीकेट एकदम काले करवा देते हैं। एकदम डुप्लीकेट काले, पर ये मानने को तैयार नहीं कि हमारा बुढ़ापा आ गया। अभी 4-5 साल पहले हम कथा करने गए। अब बंबई में तो व्यवस्थाएं यहाँ गांव जैसी नहीं होती, होटल में व्यवस्था रहने सहने की। सर्दी का मौसम, वैसे बंबई में ज्यादा सर्दी तो नहीं पड़ती। सेठ जी जिनके यहाँ कथा होनी थी, शाम को हम थोड़ा लेट पहुंचे। हमने कहा जल्दी सुबह तैयारी करनी है कथा की, तो आप जल्दी तैयार होके आना।
हाँ हाँ बोले महाराज एकदम जल्दी तैयार होके आ जाऊंगा। अब सुबह जैसे ही सेठ जी आए, मैंने कहा आपके बड़े भाई साहब कहाँ हैं? मैंने कहा जल्दी काम शुरू करना है। बोले नहीं नहीं गुरुजी हमारे कोई बड़े भाई साहब नहीं है। अरे मैंने कहा शाम को हमसे मिले थे ना? वो नहीं है। बोले मैं ही तो मिला था। मैंने कहा भले आदमी, रात को तो सब के सब सफेद और सुबह सारे के सारे काले। हम चक्कर में पड़ गए। हाँ 70 साल वाली 50 साल हो गई। और जिसमें माताएं तो अपनी ओरिजिनल उम्र बताती नहीं है, 5-10 साल कम ही बताएंगी, ज्यादा नहीं बताएंगी। बहुत बड़ी कोई मजबूरी आ जाए ना तब ओरिजिनल उम्र बताती है, नहीं बताती है। 50 वाली 40 बताएगी, 40 वाली 30 बताएगी। डॉक्टर ने पूछा कितने साल की हो? इंजेक्शन लगाना है? बोले 30 साल की। बोले नहीं नहीं सही सही बताओ, इंजेक्शन उसी हिसाब से डोज लगेगा। 30 सही सही। बोले तो फिर 33 मान लो। बोले गड़बड़ हो सकती है, इंजेक्शन का डोज उसी हिसाब से लगेगा। तो बोले ऐसा करो 35 नहीं फिर 39 मान लो। और देखो अब 1 वर्ष ही नहीं बढ़ाऊंगी। सफेद आ जाए तो समझ लो मौत की पहली घंटी बज गई, पर मानने को कोई तैयार नहीं है। अब जब डुप्लीकेट काले करा लिए तो फिर क्या हुआ? भगवान ने सोचा भाई सफेद बाल करने से तो इसके कोई फर्क पड़ा नहीं। अब फर्क नहीं पड़ा तो फिर भगवान क्या करता है? फिर भगवान आंखों से कम दिखाई देने लगता है। और जैसे ही कम दिखाई देने लगता है तो भगवान कहता है जवानी में बड़ी बड़ी तेने फिल्में देखी हैं, एकदम नई नई फिल्में देखी हैं। अब तेरा देखना बंद कर दे, बाहर की चीजें अंदर का झांक के देख ले। इसलिए नजर कमजोर, लेकिन चश्मा से भी सबर नहीं। चश्मा लगाए तो कोई बात, तो लेंस ही बदल जाता है, पता ही नहीं लगता। चश्मे वाले का तो पता लग जाता है कि इसकी नजर कमजोर है, लेकिन डायरेक्ट हीरा बदल जाता है। पर बुढ़ापा मानने को तैयार नहीं है। जब आंखें कमजोर हो जाए तो समझ लो मौत की दूसरी घंटी बज गई। अब भगवान कहता है भाई इसके तो कोई फर्क नहीं पड़ा, आंखें भी कमजोर कर दी। फिर क्या होता है? ये जो दांत है ना, कोई कहता है मारे कीड़ा लाग क्यों भाई, कीड़ों कट्ठे कर माए बड़े होगी में डाड़ में था गए। कीड़ों को ही माए बढ़िया करेंगे। इन्फेक्शन या दांत कमजोर होने को हिलने लग गए। जब ये दांत हिलने लग जाए तो समझ लो मौत की तीसरी घंटी बज गई। तीसरी घंटी बज गई समझ लो। परमात्मा कहता है बड़ी बड़ी डिफरेंट टाइप की नमकीन खाई थी जवानी में, अब दांत काम नहीं देते तो भाई थोड़ा सा दलिया खाटो खा के गुजारो कर ले, थोड़ी राबड़ी खा ले, कणिक आखिरी रोटी बनवार खाई, अब थोड़ो सो यहाँ काम चला ले। डुओ राबड़ी दलियो खिचड़ी। डुप्लीकेट पूरी 32 ही बदलवा देते हैं। आजकल तो सेटिंग बड़ी अच्छी होती है दांतों की भी। पहले क्या होता था, ये दांत की वो पूरी जावड़ी बाहर आ जाती थी, फिर उसको साफ करके फिर लगा लेते थे दोबारा। कई बार तो जोर से छींक आती थी ना तो जावड़ी नीचे, कई बार तो पोतो उठा लिया तो दादाजी था के दांत तो है बढ़िया, क्या भाई तू ही लिया है। तो
समझ लो दहत कमजोर हो जाए तो मौत की कौन सी घंटी? तीसरी घंटी बज गई, पर पूरी की पूरी 32 ही बदल गई। भगवान कहता है भाई इसके तो तीसरी घंटी बजाई तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर क्या होता है, ये कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है। फिर क्या, हाथ में कोई लाठी कोई सहारा लेना पड़ेगा। जब ऐसी स्थिति बन जाए तो समझ लो मौत की चौथी घंटी बज गई। परमात्मा कहता था जवानी में बड़ा अकड़ के चलता था तू, अब जरा झुकना सीख ले भाई। है? जवानी में बड़ी अकड़ थी, अब झुकना सीख ले। पर नहीं, कभी मोती पिष्टी खाएगा, कभी शिलाजीत खाएगा। हाँ। बड़ी बड़ी ताकत की बादाम को हलवा। देख हमारी पेंशन आवे, बादाम को हलवा घालना पड़े, जरा ही पेंशन में दे नहीं तो खोल दो। हमारे 5-10 बीघे खेत की वास्ते ही है, 10 बीघे खेत की पैदा लेनी है ना, तो सीरो बनार घालना पड़ी, नहीं काम चाले बोली। अब बेचारों का ही करे, 10 बीघे खेत की पैदा लेनी है तो पापा जी ने सीरो तो घालना ही पड़ी भाई। कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई ना, पर ये मानने को तैयार नहीं कि मेरा बुढ़ापा है। फिर भगवान सोचता है 4-4 घंटी इसको बजाई, इस आदमी पर 4-4 घंटी का कोई फर्क नहीं पड़ा, तो फिर भगवान घंटी वंटी नहीं बजाता है, फिर तो बड़ा वाला घंटा बजाता है। बोलो राम नाम। एक बात बताओ भाई, सबने बीजनी ध्यान पड़ेगी राम नाम सत्य, पहले कौन ध्यान पड़ेगी? अरे राम नाम तो पहले भी सत्य था, आज भी है और आगे भी रहेगा, लेकिन उस दिन सबको याद आती है। और जब ले जाते हैं ना उस जगह, तो बुद्धि इतनी निर्मल हो जाती है कि भैया लोग जानते हैं कि वहां जाके बुद्धि इतनी निर्मल हो जाती है, वैराग्य हो जाता है कि भाई सबको एक दिन इस जगह पे आना है। इतनी वैराग्य से बुद्धि हो जाती है। और जब वहां से लौटते हैं ना, लौट करके रास्ते में काना फूसी शुरू, मौसम में काई ठा काई कर लो भाई, गांव ने सिगरी कर लो कि एक एक ही जिमाई, सब बोल गया। लेकिन संसार नश्वर है, जाएगा तू जहां से, तेरे साथ कुछ भी नहीं होगा, केवल 2 गज कफन का टुकड़ा, बस, इसके अलावा कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा ही न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा।
तेरा लिबास होगा। इसलिए नभग भगवान तपस्या करने को चले गए, क्योंकि सफेद आ जाते हैं, हार्मोन्स आदि की कमी, लेकिन उम्र के हिसाब से अपने आप को सुधर जाना चाहिए। सीधी सीधी भाषा यही है।
पश्चाताप भी कर लेना चाहिए। जीवन की जो भूल चूक हो गई अज्ञानतावश, उसका पश्चाताप कर लेना चाहिए और मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि संसार में बड़े बड़े ठोकरें खाई जाती हैं और ठोकर जब लगती है तभी अकल आती है आदमी। जब तक ठोकर नहीं लगती अकल नहीं आती। अगला अवतार ऋषि हो, अवधूत अवतार। अवधूत से अवधूतेश्वर भगवान शिव का अवतार जो प्रकट हुए एक बार इंद्र और गुरु बृहस्पति दोनों ने विचार किया कि कैलाश पर्वत पर भोले बाबा के दर्शन करने के लिए चलें। तो कैलाश में जा रहे थे भगवान इंद्र और साथ में गुरु बृहस्पति। तो एक अवधूत का देश बना करके महाराज भगवान शंकर दरबार आ गए और रास्ते में खड़े हो गए। इंद्र ने पूछा, भाई तुम कौन हो? अवधूत वेश धारण किए हुए, कहां से आए हो, क्या नाम है? विलंब मत कर, जल्दी बता। मैं इन देवता और बृहस्पति को साथ लेकर के भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने जा रहा हूं। अवधूत भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं दिया। दो चार बार पूछा। इंद्र को अहंकार क्रोध आ गया। बोले बताता नहीं है, तू बोलता नहीं है, कौन है अवधूत? अपना वज्र उठाया और जैसे ही वज्र मारने को तैयार हुए तो हाथ स्तंभित कर दिया। जहां हाथ था वहीं की वहीं रह गया, अब चलता नहीं। अब घबरा गया इंद्र। ये कौन सी करामात थी सामने? गुरु बृहस्पति ने ध्यान लगा करके देखा तो भगवान भोलेनाथ अवधूत बन करके आए हैं। पहचान गए गुरु बृहस्पति, जान लिया। उन्होंने बृहस्पति ने भगवान की स्तुति की। बृहस्पति ऋत श्रुत्वा तदा शंकरं प्रभं पादयो पातयामास तस्य सस्य पुरंदरम। ततस्तात सुराचार्य किराकृतांजलिरुदारधि बृहस्पतिरुवाचेदं प्रस्त्रयावनतः सुधी। पहचान गए, चरणों में गिर गए। गुरु बृहस्पति कहने लगे, महाराज मैं तुम्हारे चरणों में पड़ा हूं, मेरा उद्धार करो। आप इस क्रोध को शांत करो महाराज, जो इंद्र पर तुमने क्रोध किया है। आप इस क्रोध से मुक्ति पाओ महाराज। भगवान शंकर बोले, आज से तुम्हारा नाम जीव हो जाएगा। हे बृहस्पति, तुम्हारा कल्याण होगा। और अब इस शक्ति को भी मैं फेंक देता हूं। बोले, अब ये जो मैंने शक्ति छोड़ी है इसको कहां फेंकूं? समुद्र में डाल दिया। इसी भगवान शंकर की शक्ति के कारण उस शक्ति से जालंधर प्रकट हुआ था, जिसकी कथा पूर्व में हम सुन चुके हैं, जिसका भगवान ने उद्धार किया। विदर्भ राज की रानी के वन में उत्पन्न पुत्र की रक्षा के लिए मेरे भगवान ने भिक्षावतार लिया। एक बार सत्यरथ राजा था, उसका युद्ध हुआ था साल्व राजा के साथ। तो साल्व राजा जीत गया। सत्यरथ अपनी बहुत सी सेना के साथ दैव योग से और उस युद्ध में मारा गया। उसकी जो पत्नी महारानी सत्यरथ की उस समय गर्भवती थी। स्त्री वो शत्रुओं से घिरी हुई थी, इसलिए वो नगर छोड़ करके भाग गई। की कृपा से वहां एक भिखारिन आ गई और उसने जब उस बच्चे को देखा तो चारों ओर देखने लगी। इस बच्चे के पास कोई दूसरा दिखाई नहीं देता, इसके माता पिता कोई तो इसके पास होना चाहिए, लेकिन रहे कौन अकेला। वो सोचने लगी, इस बालक को तो मैं ले जाऊं, लेकिन दूसरे का बालक ले जाना ज्यादा नहीं है। ये मात्र विहीन सो रहा है। भगवान शंकर ने बड़ी
दया की और भिक्षुक रूप धारण करके उस स्थान पर मेरे भोलेनाथ गए। जाकर के उस भिखारिन से कहने लगे, देवी आप मन में ग्लानि मत करो और इस बच्चे को उठा करके यहाँ से ले जाओ, ये तुम्हारा ही है और तुम्हें ही इसका पालन पोषण करना है। उसने पूछा, महाराज इस बच्चे को तो मैं ले जाऊं, लेकिन इसका कुछ पता तो होना चाहिए, ये बालक किसका है। भगवान शंकर भिक्षुक रूप कहने लगे, बोले देवी इसके माता पिता इस संसार में नहीं है, क्योंकि इसके पिता सत्यरथ के साथ सालों का युद्ध हुआ, वो युद्ध में मारे गए। इसकी मां महारानी जब आई तो रात्रि के समय इस वृक्ष के नीचे पुत्र को जन्म दिया और उसको भी, वो भी काल कबलित हो गई, क्योंकि उसको भी किसी ग्राह ने इस नदी में मार दिया। मैंने जो आपको कथा सुनाई वो एकदम सत्य है, इसलिए हे देवी तुम इसको ले जाओ, इसको तुम अपने साथ ले जाओ। वो पूछने लगी, महाराज हे संत, भिक्षुवरीय के रूप में भोले बाबा से पूछ रही है, जब आपने ये वृत्तांत बता दिया कि इसके माता पिता की स्थिति ये हुई और ये बालक आज बिना माता पिता के पड़ा है, तो महाराज ऐसा कोई पाप उनसे हुआ था? क्या किया था उन्होंने ऐसा कि इस बेटे को दोनों ही माँ और बाप छोड़ के चले गए? भिक्षुवरीय भगवान शंकर बोले, हे देवी ये पहले पांड्य देश का राजा था, बड़ा धर्मात्मा था। एक बार क्या हुआ कि ये प्रदोष काल में भगवान शंकर की पूजा कर रहा था और उसी समय बड़ा भारी शब्द सुनाई दिया, और वो शब्द इतना भारी सुनाई दिया कि उसने सोचा किसी शत्रु ने चढ़ाई कर दी नगर पे, तो वो प्रदोष काल की भगवान शिव की पूजा को छोड़ करके बीच में ही और वहां से चल दिया। भगवान शिव की पूजा छोड़ दी और युद्ध करने के लिए चला। भोजन भी कर लिया, भगवान शिव का प्रसाद भोग लगाया देना, उससे महाराज नाराज हो गए भगवान भोलेनाथ, तो अगले जन्म में उसे ये भोगना पड़ा। और इसकी माता जो महारानी थी ना, ये पूर्व जन्म में भी महारानी थी और राजाओं के कई पत्नियां हुआ करती थी। इसने क्या किया था, अपनी सौत को जहर दे के मार दिया था, जिसके कारण इसको अपने बालक को अनाथ छोड़ना पड़ा, क्योंकि उस समय वो सौत गर्भवती थी। ऐसी अवस्था में इसने उसको मारा जहर दे करके, उसके कारण से इसे ये गति भोगनी पड़ी। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार मेरे भगवान ने भिक्षुक अवतार धारण किया उस बालक की रक्षा के लिए। दुग्ध निमित्त तप करते हुए उपमन्यु की इंद्र रूप से परीक्षा ली मेरे भगवान शंकर ने। व्याघ्रपाद का उपमन्यु नामक एक पुत्र था। वो उपमन्यु गरीबी थी, मामा के घर रहा करता था। केवल दो ही थे, माँ और बेटे। गरीबी ज्यादा थी। एक दिन ननिहाल में माँ, पिताजी तो थे नहीं, उसकी केवल माता थी। ननिहाल में अपने मामा के यहाँ उसने एक दिन दूध पी लिया। बालक था, दूध अच्छा लगता है, कभी बेचारे ने दूध पिया नहीं। अब एक बार दूध पी लिया, जब वो लौट के गया तो माता से कहा, बोले माता मुझे दूध पिला। माता ने कहा, बेटा हम गरीब हैं, हमारे पास दूध कहां से आए? लेकिन अब वो छोटा बालक तो हट पकड़ गया, नहीं नहीं माता मुझे तो दूध पीना है। अब बेचारी ने क्या किया, कुछ चावल वगैरह रखे थे और उनमें से धो धुआ करके एक सफेद पानी जैसा करके और गिलास में दे दिया, ले दूध पी ले। उसने जब पिया, बोले नहीं माँ ये तो दूध नहीं है, इसका तो वो स्वाद नहीं है जो दूध वाला वो मामा के यहाँ हमने दूध पिया था। अब बेचारी माता बड़ी दुखी, उसने समझाया, बेटा हम गरीब हैं, हमारे पास दूध की व्यवस्था नहीं है, जब भोलेनाथ की कृपा होगी तो जरूर तुझे दूध मिलेगा।
बालक ने पूछा, माँ ये भोलेनाथ कौन है, इनकी कृपा क्यों नहीं होगी? हाँ बेटा, इनकी कृपा होगी अगर तपस्या इनका भगवान का किया जाए। तो बोले, माँ मैं जा रहा हूँ भोलेनाथ की ही तपस्या करूंगा ना, जिससे मुझे दूध पीने को मिले। अब दूध के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, उसको दूध चाहिए। तपस्या करने लगा उपमन्यु। तपस्या करते 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 मेरे भगवान शिव ने परीक्षा ली, और परीक्षा लेकर के इंद्र के रूप में सामने प्रकट हो गए। बोल उपमन्यु क्या चाहिए तुझे? दूध चाहिए, वरदान मांग। उपमन्यु ने कहा, महाराज मेरे को वरदान नहीं मांगना, मेरे को वरदान नहीं मांगना, मैं तो सामने भोलेनाथ होंगे उन्हीं से वरदान मांगूंगा, आपसे नहीं मांगना वरदान। क्योंकि जिसका जो इष्ट है उसी की पूजा आदमी को करनी चाहिए। देखो जब हम मंदिर में जाते हैं ना, तो एक और बालाजी बैठे, एक और राम जी बैठे, एक और भोले बाबा बैठे, शंकर भगवान, एक और कृष्ण भगवान की मूर्ति, एक और देवी मैया बैठी है। दिमाग चक्कर खा जाता है, किसको पूजे किसको छोड़े। लोटा लेके भर के ले गए, जल चढ़ाया, जल चढ़ाते चढ़ाते लोटे में जल खत्म हो गया, और बाहर जो एक मूर्ति और नादिया बाबा की रह गई, पानी खत्म। कहीं ऐसा ना हो ये बुरा मान जाए, सबको निला दिया और एक रह गया, तो मन में बड़ा भ्रम हो जाता है, कौन देवता बड़ा है कौन छोटा है? ऐसा कौन सा देवता है जिसकी एक की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाए? देखो पूजा सबकी करो, लेकिन निष्ठा एक में रखो, अपना एक इष्ट बना लो। बड़े ध्यान से सुनने की बात है, क्योंकि ये भ्रम हो जाता है हमारे मन में कि किसको पूजे और किसको छोड़े। पूजा सबकी करो, लेकिन निष्ठा हमेशा एक में रखो, अपना इष्ट एक बनाओ। जैसे हमारे इष्ट बालाजी हैं, तो हमको बालाजी से ही मांगना है जो कुछ मांगना है, और देवताओं की पूजा करने में कोई हर्ज नहीं है। देवी मैया माता जी की पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं, माता जी की भी पूजा करो, है? तुम्हारे मान लो बालाजी इष्ट है तो माता जी की करो, राम जी की करो, भोले बाबा की करो, लेकिन जब मांगना है तो केवल बालाजी से मांगो। पूजा सबकी करनी है, लेकिन मांगना एक से है, और वो इष्ट अपना पहले से ही तैयार रखो। क्योंकि जिन लोगों ने गुरु दीक्षा ले रखी है वो तो जानते हैं किनका मंत्र गुरु ने उनको दिया है, गुरु जी को। इसलिए गुरु मंत्र जिस देवता का है वो अपना इष्ट है, और उसी की पूजा करके उसी से मांगो, दूसरे से मत मांगो। क्योंकि हमको देंगे ही वो जो हमारे इष्ट है, दूसरा कोई देगा ही नहीं। मुझे एक बात बताओ, पगार लागने जाओ, जब जिठानी का ही तो पग लागो, सासू का ही लागो, जिठानी का ही लागो, ससुर साहब का भी लागो, जेठ जी का भी लागो, पर खर्चे वास्ते पैसा कौन देवे थाने? पैसा तो घराड़ो ही देवे ना। तो जो अपना इष्ट है ना, देगा वही। चरण चाहे आप किसी के छू लो, लेकिन देने वाला वो एक ही है, देगा खर्चा वही जो तुम्हारा इष्ट है। इसलिए उसी से मांगो, दूसरे से मत मांगो। बंधन सबका करो। अगर हमारे इष्ट माता जी हैं और हम बालाजी के मूर्ति के सामने जाके दर्शन करते हैं, तो बालाजी से यही मांगो, बोले देवी मैया हमारी सारी इच्छा पूर्ति करती रहे, ये मांगो, और कुछ मत मांगो। क्योंकि देने में जो तुम्हारे इष्ट है वो कौन से कम है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा था, लिखते समय उन्होंने वंदना की थी सब देवताओं की। बंदौ प्रथम महेश्वर चरना, बंदौ गुरुपद पदम परागा, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। जो लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं उनको पता है कितनी वंदना की है।
अवध की वंदना, राम की वंदना, भरत की वंदना, जनक जी की वंदना, भूत प्रेतों की वंदना, देवी देवताओं की वंदना। जब रामचरितमानस पूरा हो गया तुलसीदास बाबा का, तो वो चित्रकूट में अपने आश्रम से बाहर निकले, और जैसे ही आश्रम से बाहर निकले तो देखा उन्हें बड़ी भीड़ हो रही है। एक और देवियां खड़ी हैं, एक और देवता खड़े हैं। हाथ जोड़ के बोले तुलसीदास जी महाराज आप सब लोग, अरे बोले आपने हमारी वंदना की थी ना, तुमको वरदान देने आए, मांग लो क्या मांगते हो। अब तुलसीदास बाबा चक्कर में पड़ गए, मेरे इष्ट तो प्रभु श्री राम है, और ये सब कहते हैं मांगो, मैं इनसे मांगना ही नहीं चाहता। बोले मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो तुलसीदास जी ने हाथ जोड़ के कहा अगर आप महाराज देना ही चाहते हो तो मांगत तुलसी दास कर जोरी, मांगत तुलसी दास कर जोरी, मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरी, बसई राम सिया मानस होरे, बस हो सिए मानस होरे। मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरी, बसई राम सिया मानस होरे। राम राम सिए मानस बोलो शंकर भगवान की हर हर महादेव। तो तुलसीदास जी ने एक ही बात मांगी कि बसही राम सिया मानस मोरे, आप सब लोग एक ही वरदान दे जाओ कि मेरे मन में सीताराम जी बसे रहे और मेरी हर इच्छा को वही पूरी कर दे। इसलिए पूजा सबकी करो लेकिन निष्ठा हमेशा एक में रखो। एक साधे सब सदे और सब साधे सब जा। दो श्रीमान जी नदी में कूद पड़े, एक का इष्ट तो हनुमान जी और दूसरा वाला हम जैसा था जिसका कोई इष्ट नहीं। अब जैसे ही वो कूदा पानी में और पानी में कूद के दोनों तैरने लगे, एक ने कहा हे बालाजी महाराज हमें पार लगा दे। अब जिसके बालाजी इष्ट तो पार लगाएंगे बालाजी। दूसरे वाला कूदा, कूदते हे माता जी पार लगी। माता जी आ गई पार लगाने। थोड़ी देर बाद बोला हे भोले बाबा पार लगेगी, जो माता जी छोड़ के चली गई। भोले बाबा पार लगाएगा, मैं काई को लगाऊं। थोड़ा डूबने लगा, जब ज्यादा डूबने लगा जब तक भोले बाबा आए, भोले बाबा ने फिर उठाया, भाई भोले बाबा ने उठाया और थोड़ी देर भोले बाबा ले गए। जब तक बोला हे श्री रामचंद्र भगवान जल्दी आओ मुझे बता। भोले बाबा ने कहा भाड़ में जा, तो चले गए। अरे भाई एक का भरोसा करोगे तो पार लग जाएगी नैया, और एक का भरोसा नहीं करोगे तो कभी डूबेगी कभी उछलेगी। ऐसे ही पार तो लगेगी पर बीच बीच में गुड़क गुड़क होना पड़ेगा, नीचे गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखो। उपमन्यु ने तपस्या की, इंद्र सामने खड़े हो गए, मांग ले क्या मांगना चाहता है। उपमन्यु ने कहा मैं नहीं मांगता, मैं तो भोले बाबा से ही मांगूंगा। बोले मेरा नाम इंद्र है तू नहीं जानता। वज्रधारी तू उस गुणरहित शिव जी की छोड़ दे, मेरे भोले बाबा ही तो रूप बना के आए इंद्र का, परीक्षा ले रहे हैं।
अरे बोले उसको छोड़ दे तू, कपाल की अरे गले में माला, भस्मी लगाता है, शमशान में रहता है, पिशाच जैसा लगता है देखने में। उपमन्यु कहने लगा, देखो ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम शिव द्रोही हो, इसलिए तुम यहां से चले जाओ, मैं तुमसे वरदान नहीं मांगने वाला, मैं अपना ये शरीर चला जाए, मृत्यु मेरी हो जाए, लेकिन और किसी से नहीं मांगूंगा। मेरे भगवान भोलेनाथ ने समझ लिया कि इसकी जो मेरे प्रति दृढ़ इच्छा है वो समझती है। तुरंत मेरे भोले बाबा उसकी स्त्री को देख करके इंद्र का रूप हटाया और तुरंत प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय हो। बोले शंकर भगवान बोले, मांग वरदान बेटा। बोले तेरे लिए सुन, दूध का, दही का 7 समुद्र देता हूं तेरे लिए। और देख, उपमन्यु कहने लगा, प्रभु अब मुझे दूध नहीं चाहिए, दही नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी भक्ति चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि एक बार जब प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाता है ना, तो आदमी सब कुछ छोड़ देता है, फिर बस जीवन में शांति ही शांति होती है। ये जो तृष्णा है ना वो मिट जाती है, और जब मनुष्य की तृष्णा मिट जाती है तो सारे दुख समझ लो दूर हो गए। दुख होता ही तृष्णा का है, जब तक तृष्णाओं को नहीं छोड़ता आदमी, जब तक वो दुखी रहता है। और तृष्णा संसार में कभी किसी की पूरी होने वाली है ही नहीं, क्योंकि आशाई और तृष्णा इसी के सारे आदमी जीता है। हमको आशाएं जीवित रखती हैं, 1 साल बाद ये करूंगा, 2 साल बाद ये करूंगा, 3 साल बाद ये करूंगा। पर माय डियर, किसी को पता नहीं है कि तुम 2 साल 4 साल जियोगे कि नहीं। क्या पता कितनी उम्र है, लेकिन योजना हम जो प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, बड़ा लंबा बनाते हैं, लेकिन ये पता नहीं इतने दिनों का हमारा स्वयं का प्रोजेक्ट है कि नहीं, हमारा ये शरीर इतने दिन चलेगा कि नहीं, कुछ नहीं। आप ये मानो बिल्कुल नथिंग, कुछ नहीं। जीवन में अगर सत्य है तो तृष्णा को त्यागना है, और तृष्णा को त्यागोगे। उपमन्यु ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, अब न दूध चाहिए न दही चाहिए। भगवान ने वरदान दिया, अचल भक्ति तुमको प्राप्त होगी। ऐसा वरदान देकर के वहां से भगवान अंतर ध्यान हो गए। इधर उपमन्यु अपनी मां के पास आया और सुंदर जीवन व्यतीत करने लगा। हे ऋषियों, आगे तप करती हुई पार्वती की भाव परीक्षा लेने के लिए मेरे भगवान ब्रह्मचारी का भी रूप बना करके आए थे, जिसका पहले वर्णन किया जा है। पार्वती के घर नर्तक रूप से शिव का कौतुक निमित्त अवतार हुआ था। तुझ के रूप में आए महाराज हिमालय के राजा के पास में, और एक बार द्रोणाचार्य के यहाँ मेरे भगवान अश्वत्थामा का रूप बना के रूप में अवतरित हुए। अश्वत्थामा बनकर के आए पुत्र के निमित्त। सनत कुमार सर्वज्ञ शिवस्य परमात्मनः अवतारं शृणु विभोर अश्वत्थामा वयं परम्। बृहस्पते महाबुद्धेर्देवेशेरंसतो मुने भरद्वाज समतपन्नो द्रोणो यो निज आत्मवान्। बाण विद्या में निपुण और पांडवों के गुरु महाराज द्रोणाचार्य, बड़े सूरवीर, बाण विद्या में निपुण, जिन्होंने अनेकों शिष्य बाण विद्या में पारंगत किए, अर्जुन जैसे। उन्होंने पुत्र के निमित्त द्रोणाचार्य जी ने भगवान शंकर की आराधना की थी।
जब भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए तो द्रोणाचार्य ने कहा, बोले महाराज मेरे यहाँ आप जैसा पुत्र उत्पन्न होना चाहिए, आपके अंशों से कोई पुत्र उत्पन्न हो जो चिरजीवी हो, उसका मरण कभी भी ना हो, ऐसा पुत्र मुझे चाहिए। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। भगवान अंतर ध्यान हुए, इधर आकर के अपनी पत्नी से महाराज द्रोणाचार्य जी ने कहा, कुछ समय व्यतीत हुआ और भगवान की ऐसी कृपा हुई, एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया अश्वत्थामा। ये अश्वत्थामा महाबली था। अपने पिता के कहने पर ये कौरवों के साथ रहा युद्ध में। जब महाभारत का युद्ध लगभग समाप्त होने को था, भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया। वो घायल होकर नीचे गिर गया। घायल अवस्था में था तो ये अश्वत्थामा वहां पहुंचा और कहने लगा कि मित्र तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे शत्रु पांचों पांडवों का शीश काट करके आपके सामने ले आता हूं। दुर्योधन ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अश्वत्थामा वहां से गया और द्रौपदी के 5 बेटे सो रहे थे। उन द्रौपदी के 5 बेटों का सर काट करके ये अश्वत्थामा ले आया। जाकर के जैसे दुर्योधन को दिखाया, दुर्योधन पहचान गया, ये तो द्रौपदी के बेटे हैं। दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ, दुर्योधन खूब रोया, कहने लगा अश्वत्थामा तूने अच्छा नहीं किया। अगर तू 5 पांडवों के शीश काट के लाता तो मुझे खुशी होती। ये कौरव और पांडव अलग अलग थोड़े ही भाई तो हैं, केवल 2 भाइयों की धृतराष्ट्र पांडु की संतान ही तो है। ये द्रौपदी के 5 बेटे ही हमारे वंश में बचे थे, हमारे वंश को बढ़ाने के लिए, बाकी तो सब जा ही चुके हैं। तूने अच्छा नहीं किया। बहुत रोया दुर्योधन। दुर्योधन का प्राणांत हो गया। इधर अश्वत्थामा उधर चला गया। द्रौपदी ने देखा कि मेरे 5 बेटों के शीश काटे गए तो द्रौपदी बड़ी रोने लगी बेचारी। पांडवों ने कहा किस दुष्ट ने ऐसा किया है। जब पता लगा कि अश्वत्थामा ने ऐसा किया है तो अर्जुन भी उसे मारने दौड़े, और जैसे मारने दौड़े तो भगवान कृष्ण अवतरित हुए और भगवान कृष्ण ने बचा लिया। बोले नहीं, इसको मारो मत। पहली बात ये ब्राह्मण, दूसरी बात तुम्हारे गुरु का बेटा है, इसलिए इसको मारो मत। इसके मस्तक में एक मणि है, उसको निकाल लो। किसी ब्राह्मण का, संत का अपमान करना उससे मृत्यु से कम नहीं होता। अश्वत्थामा की मणि निकाल ली, उसको अपमानित करके छोड़ दिया। अब उसे अपमान का बदला लेना था। चक्रव्यूह की रचना की थी अर्जुन की अनुपस्थिति में। वहां अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन किया था और चक्रव्यूह के अंदर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी। उस समय उनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, तो उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए इसने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। लेकिन मेरे कन्हैया तुरंत गर्भ में प्रवेश होकर के अपने सुदर्शन चक्र से उस गर्भ के बालक की रक्षा की। तो मेरे भगवान ने उस बालक की रक्षा की। इस प्रकार ये जो अश्वत्थामा था महाबली था और भगवान शंकर का अंशावतार था, इसलिए ये त्रिलोकी को सुख देने वाला। कहते अश्वत्थामा आज भी गंगा के तट पर विद्यमान है, ये अमर है, आज तक नहीं मरा। 7 चिरंजीवी हैं, हनुमान जी भी अमर है। हनुमान जयंती नहीं मनानी चाहिए, हनुमान जन्मोत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी भी हैं। मार्कंडेय ऋषि हैं, 7 चिरंजीवी, व्यास बलि आदि। मार्कंडेय, व्यास, बलि, अश्वत्थामा, ये सब अभी मरे नहीं है, ये चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा के रूप में मेरे भोले बाबा ने अवतार लिया और मेरे भगवान श्री कृष्ण ने
लीला। मेरे भोले बाबा की लीला में नारद जी का भी बड़ा योगदान, नारद जी का भी बड़ा योगदान है, क्योंकि नारद जी ने तो हमेशा सबकी लीला में योगदान किया। मेरे भगवान श्री कृष्ण अगर नहीं बचाते तो इस अश्वत्थामा के ऊपर भी प्रहार करते पांडव लोग। इसलिए मेरे भगवान श्री कृष्ण की भी इस लीला में विशेष महत्व। कृष्णावतार भी मेरे भगवान शंकर ने लिया, और शंकर की लीलाओं में मेरे भोले बाबा ने भी अपना सहयोग किया। जहां जहां मेरे भोले बाबा जाते, मेरे भगवान कृष्ण भी जाते, और कृष्ण अवतरित होते तो मेरे भोले बाबा जाते। महाराज कृष्ण ने किया तो भी मेरे भोले बाबा गोपी बनकर के उनकी रास में गए। खेल खेलते तो बड़े बड़े देवता लोग आ जाते भगवान श्री कृष्ण के पास। एक बार तो नारद जी के मन में आई, मेरे कन्हैया जमुना जी के किनारे पे खेल खेलते, और जमुना जी के किनारे पे जो खेल खेलते ना, तो देवता लोग भी उनके साथ खेलने को आ जाते। कभी तो गेंद का खेल खेलते, तो गेंद चली जाती जमुना में, आपस में झगड़ा होता, कालिया नाग को नचते। एक दिन तो मेरे भगवान भोलेनाथ, भगवान कृष्ण ने ब्रज में आंख में चौनी, लुकमीचनी, ये खेल शुरू किया। तो नारद जी चले आए। नारद जी ने देखा कि भगवान कृष्ण खेल खेल रहे हैं, तो हमको भी खेलना चाहिए। तो नारद भी ग्वाला बन गए, और ग्वाला बन के आ गए, और ग्वालवाल मधुमंगल पूछने लगे, ओ लाला कृष्ण कहाँ भैया? बोले या ग्वाला को तुम जानो होगे? हाँ हाँ बोले मैं जानू। भगवान तो समझ गए कि नारद जी हैं, नारद जी खेलने आए, भगवान समझ गए। उन्होंने कहा हाँ मैं जानता हूँ, ये बरसाने को है। तो बोले खिलावे इसको? हाँ बोले खिलाओ। अब खेल शुरू हुई। अब जैसे ही खेल शुरू हुई तो बोले सबू पहले नारद जी विचार करो। बोले कन्हैया सबू पहले तो डाई धारा ही पड़ेगी, धारा डाई पड़ेगी, तन देनो पड़ी सोच को। ठीक है। अब लुकमीचनी में गाई हुआ है, आंख बंद कर दी, आंख बंद कर दी। अब जैसे ही आंख बंद कर दी, भगवान कृष्ण की सब ग्वाला वाला तो इधर उधर छुप गए, सब ग्वाल वाला इधर छुपे। नारद जी ने विचार किया, एकदम वहां से अंतर ध्यान, 7 समंदर पार एक गुफा में जाके बैठ गए और समाधि लगा ली। और जैसे ही भगवान कृष्ण ने आंखें खोली तो वो ग्वालवाल तो बेचारे सब वही खेल रहे। कन्हैया बोले इन ग्वालवालों को कहा देखना तो उसी को है जो हमारे साथ खेलने आया। ध्यान लगाया, अरे बोले वाह नारद वाह, कहां जाके बैठे हो? भगवान वहीं पहुंच गए जहां नारद जी ने समाधि लगा रखी। और जैसे ही आंख खुली नारद जी की, चलो डाई पड़गी, पकड़ लिया, ब्रज में पकड़ लिया यार। नारद जी की आंखें बंद करी। ग्वालवाल बोले रे हो, कान्हा एक बात बता, ओ किठेर जा रुक्यो भाई, इन्हें आपने जगह को काई ध्यान पड़ गो? मैं तो अटे ही कोई लता की कुंजन में है, कोई कदम्ब की कुंजन में। बोले कितने लुक जाए, ढूंढ तो मैं लिया है, अब गाई पड़गी, अब सब था पड़ जाए, अब बताओ आए जार लुक जाओ से। अब नारद जी की आंख बंद कर दी, सब ग्वाल वाल तो बेचारे वहीं छुप गए, सब ग्वाल वाल वहीं छुपे। तो उधर
भगवान कृष्ण सोचने लगे कि नारद जी ने अपने से जो करी वो करी, अब हम भी नारद को बताते हैं। तो भगवान कृष्ण छोटे से 6 महीने के बालक बन के कोई गेलो आवो रोई में हो में जार बीच में पड़ गया। अरे तावड़ो तपे तावड़े में बीच गेले में जार 6 महीने का बालक बन के पड़ गया। वही रास्ते से एक ब्राह्मण का लड़का चंद्रशेखर अपनी पत्नी को लिवा के ला रहा है। पहले क्या था, लिवा के ला रहा है, मुकलावा कर लाया। मुकलावो जानोगी? नई छोरियां कौन जाने, अब मुकलावो कौन ही हुए, अब तो सब सागे ही हुए। पुरानी बड़ेरी जाने मुकलावो का ही है। पहले शादी छोटा करते हैं ना, जब 3 साल में 4 साल में मुकलावो कर लिया था, अब तो सागे ही हुए। पहले लहर आता है ना, कोई ससुरो जेठ के आपको घर धनी, तो एक नियम और हो, वे थोड़ा आगे चलता, बेंदी थोड़ी लारे चलती। आजकल को सिस्टम तो अलग है, बराबर में ही चाले और कुएं को मिलार देवे। तो वो ब्राह्मण का लड़का क्या आगे आगे जा रहा था और वो धर्मपत्नी थोड़ी पीछे आ रही थी। अब उसने ब्राह्मण के लड़का ने देखा कि ये लड़का पड़ा है भाई, ये धूप में मर जाएगा, तो वो खड़ा हो गया, छाया कर ली उसकी। पीछे से आई घरवाली, बोले कैसे खड़े हो? बोले देखो कोई कहीं भोगनो फूटे है, इस टावर ने अटपटे गिर गई और मर जाए भाई, यानी माँ को अब तो ही मतलब कति पापिन है कोई। तो बोले महाराज एक बात बताओ, हम क्या करें? बोले ऐसा कर, अब ये मर जाएगा, इसको उठा के साथ लेके चले। मैं तो कौन होता हूँ? पहली बार सासरे जाऊं, मुकला तो कर ले जाओ सासरे, पहली बार ले जाओ न मन, मैं टावर ले जाऊं तो गांव का गाय गए, पहली बार भीग नहीं आई, सागे टावर ले रहा है, हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। मैं कौन होता हूँ? मैं नहीं ले टावर। वो चंद्रशेखर बोला, बोले पहली बार तो तेरे को लेके जा रहा हूं, और सबसे पहले पहली बात तेरे को कही को, तू तेरी बात पहली बात ही तू नहीं माने, तो तू ऐसा कर, तू तेरे पीर जा और मैं अब बेचारी का ही करे। तो ठीक है, अब आप नहीं मानो तो मैं तो उठा लूं। अभी टावर ने उठायो और जिया गोदी लियो, भगवान की कृपा स्तन में आश्रम में दूध आयो और वो टावर दूध पीवा लागियो। अब लेके गए उसको, जैसे ही लेके गए धीरे, अब जैसे ही गांव के नजदीक 2-4 टावर ध्यान पड़ो तो जार समाचार करिया, अरे बोले दादी बधाई बधाई दो, बधाई की बधाई दिया? बोल भाई साहब भौजी ने ले रहा आएगा बधाई। जब ते 1-2 टावर और फूका, मैं बोलिया बोल मान नहीं दे दो, भौजाई सागे टावर ले रही है। और के गांव में हाको हुई, पूरे गांव में समाचार हुआ। अब वो ब्राह्मण बेचारों का यो गरीब हो, 30 आना का तो सगड़ा ऐब खत्म हो जाया करे, सब दोस्त दूर हो जाए 30 आना का, पर वो गरीब हो, न्यात बेड़ी होगी बटे श्याम का ही। बोले और इन ध्यान ही है, आई स्थिति को इन ध्यान हो तो इन्हें लड़ी नहीं भाई, इन्हें लानी नहीं, कोई बात नहीं। श्याम का पंचायत जुरी म्याद भेड़ी हुई, बोले ऐसा करो, इन्हें समाज में उतार दो भाई, अलग कर दो। न्यात में उतारने की बात हुई। अब बेचारों को ब्राह्मण को लड़को खड़ो हुई, कहने लगे भाई इसमें मेरा दोष नहीं है, ये लड़का का मुझे रास्ते में मिला है, बेचारा धूप में मर जाता, ब्राह्मण के घर में हमने जन्म लिया है, इसको छोड़ के कैसे जाते?
जब तक एक और खड़ा हो गया झूठ गाय को बोलता है, तेरी घरवाली का नहीं होता, वो तो उसके दूध पी रहा है। अब बेचारे की बोलती मतलब क्या करे, तो बोले ऐसा करो भाई, घर को छोड़ के मैं चला जाऊंगा, मैं तो घर को छोड़ के चला जाऊंगा, पर मेरे माँ बाप को तो अपनी न्यात में रखो। सामने बोले ठीक है, तू छोड़ चलो जा। वो वापस घर आके उसने जाके जैसे ही कही कि चल खड़ी हो जा, कहाँ चलना है? बोले घर छोड़ के चलना है। तो बोले मैंने पहले ही कहा था ना कि इसको लेके मत चलो। तो बोले भाई कुछ भी हो, बेचारे पति पत्नी दोनों उस बालक को लेके चल दिया। चलते 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 कामबन, जिसको आजकल ब्रज में कामा कहते हैं, उस कामबन में आए और उस कामबन में आकर के एक सुंदर भवन बना है। दरवाजे पे संतरी ने जैसे ही कहा महाराज आप चंद्रशेखर ब्राह्मण हो? बोले हाँ भैया। बोले महाराज ये भवन आपका ही है, ये मकान। चंद्रशेखर सोचने लगा मकान तो अपना कहाँ है, पर जब तक आराम करें, घरधनी नहीं आए जब तक आराम करें तो ही ठीक है। अब उसने बेचारे ने वहां आराम से भीतर बैठ गए पति पत्नी, पालनो देखो भी मैं टावर सुला दियो और बैठा ही यहाँ। अब पता है क्या चल रहा है? ये लुकमीचनी को खेल चल रही हो। वहां ब्रज में जैसे ही नारद जी ने आंख खोली ना, तो टावर तो बटे ही छुपिया सब क्या। नारद जी सोचो आने तो लाइन कहीं ढूंढनो है, तो सब बैठे ही है, ढूंढनो तो भी नहीं है जो को आपाम बढ़ाई आई ना। भगवान कृष्ण को देखना, ध्यान लगाया और बोले वाह, ध्यान लगाया तो ध्यान लगा के देखा, वाह 6 महीने की बालक बने। वहां जाके पहुंचे, देखा अरे बोले यहाँ भी नहीं, तो न्यात भेड़ी हो रही। वहां पहुंचे, जाके देखा अरे बोले यहाँ भी नहीं, तो वहीं जाके पहुंच गए संतरी से। बोले चंद्रशेखर पंडित जी हैं? बोले अभी अभी आए ही हैं। पंडित जी सोचने लगे चंद्रशेखर ये तो घर धनी आएगा भाई, मैं तो 10 मिनट ही आराम कर लगे। जैसे भीतर गए तो इधर उधर देखने लगे तो पालने में पहुंच गए। बोले दाई पड़गी चाल, उनके पालने में से भगवान कृष्ण खड़े हुए और दोनों चलने लगे। तो चंद्रशेखर हाथ जोड़ के बोला महाराज अभी अभी 1 बिलाक और अभी 6 हाथ के हो गए। कौन हो महाराज? अरे बोले भले आदमी, ये नारद और मैं कृष्ण, हमारी तो लुकमीचनी को खेल साल दी, तू मने क्या ले रहे हो? वाह महाराज वाह, तुम्हारे तो लुकमीचनी का थोड़ा सा आंख मिचौनी का खेल चल रहा, मेरा सारा घर बार तुमने छुड़ा दिया, मेरा क्या होगा महाराज? आप तो चल दिए। भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे। भगवान कृष्ण कहने लगे तूने और तेरी पत्नी ने मेरी तपस्या की थी पूर्व जन्म में, और तुमने वरदान मांगा था कि मैं तुम जैसा बालक अपनी गोदी में खिलाना चाहता हूँ, तो मेरे जैसा बालक मैं कहां से लाता, इसलिए खुद ही बालक बनके तुम दोनों की गोदी में खेला हूं। तो बोले महाराज, बोले चिंता ना करो, ये मकान भवन सब आपका ही होगा, आपका बालक बन के आया हूं, तो मैं अगले जन्म में तुम्हारा ये फर्ज निभाऊंगा, और जब तुम नरसी बन के आओगे ना, तो नानी बाई का मायरा अपने हाथ से ठहराऊंगा। स्वयं नरसी बाई जब बन के आए हैं, तो मेरे कन्हैया जब नरसी जी जा रहे हैं ना अंजार के लिए, गाड़ी टूटेड़ी, बैल बूढ़ा, आगे नहीं बढ़े। अब भगवान कह रहे हैं वाह, भगवान सोचने लगे कि क्या किया जाए, स्वयं प्रकट हो गए, हाथी का रूप बनाए और प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के कहने लगे बाबा माने भी गाड़ी में बिठा ले। अरे बड़ी दूर से दौड़ो हरि का ढूंढी रे लार, अरे
गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर।